डैनियल का ग्रंथ अध्याय 10। छलटी पहने मनुष्य का दृश्य। फारस के राजा सेहरुस के तीसरे वर्ष डैनियल को, जो बल्तहजर कहलाता था, एक वाणी प्राप्त हुई। यह एक बहुत बड़े संघर्ष की सच्ची वाणी थी। उसे एक दिव्य दृश्य के द्वारा वाणी का अर्थ समझ में आ गया। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह का व्रत रख रहा था। इन तीनों सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया और मांस और अंगूरी से परहेज रखा और बदन पर तेल नहीं लगाया। पहले महीने के 24वें दिन महानदी दजला के तट पर मैंने आंखें उठाकर यह देखा। एक पुरुष खड़ा था। वह छलटी का वस्त्र और कमर में उपाज के सोने की मेखला पहने था। उसका शरीर स्वर्ण मणि की तरह था। उसके चेहरे पर बिजली का तेज था। उसकी आंखें जलती मशालें जैसी थी। उसकी भुजाएं और उसके पैर कांसे की चमक जैसे थे। उसका स्वर भीड़ के कोलाहल की तरह था। मैं डैनियल ने अकेले ही यह दृश्य देखा। मेरे साथियों ने यह दिव्य दृश्य नहीं देखा, किंतु वे भय के कारण कांपने लगे और भाग कर छिप गए। मैं अकेला ही यह दिव्य दृश्य देखता रह गया। मेरी शक्ति क्षीण हो गई और भय से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं लाचार हो गया। स्वर्ग दूत के दर्शन। जब मैंने उसके शब्दों की गूंज सुनी तो मैं अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। अचानक एक हाथ ने मुझे उठाया, पर मैं कपकपी के कारण घुटनों के बल खड़ा रहा। उसने मुझसे कहा, डैनियल, तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो। मेरे शब्दों पर ध्यान दो और खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। जब वह यह बोला तो मैं कांपते कांपते खड़ा हो गया। उसने फिर मुझसे कहा, डैनियल, डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूँ। फारस राज्य का प्रधान स्वर्गदूत 21 दिन तक मुझे रोके रहा, किंतु स्वर्गदूत का मिकाएल नामक प्रधान मेरी सहायता के लिए आया। इज़राइल इसलिए उसे वहां फारस राज्य के प्रधान के यहाँ छोड़कर मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी जाति का इस अंतिम समय में क्या होगा। यह दिव्य दृश्य तो भविष्य के विषय में है। जब यह मुझसे बोल रहा था तो मैं सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा था। अचानक किसी मनुष्य ने मेरे होठों का स्पर्श किया। तब मेरी जीभ खुल गई और मैं इस प्रकार बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, मेरे स्वामी, इस दिव्य दृश्य ने मुझे दुख दिया है और मेरी शक्ति जाती रही है। अपने स्वामी से यह दास कैसे बोले, मुझ में कुछ शक्ति नहीं है और मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। उसने जो मनुष्य जैसे देखा था मुझे फिर छुआ और बल प्रदान किया। तब उसने कहा, ईश्वर के परम प्रिय, मत डरो, तुम्हें शांति मिले, दृढ़ होकर धीरज रखो। और उसके बोलने से मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैं बोला, स्वामी, अब बोलिए, आपने मुझे शक्ति दे दी है। फिर उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ? अब फारस के प्रधान दूत से लड़ने के लिए मुझे लौट जाना है। जब मैं उससे निपट चुकूंगा तब यूनान का प्रधान देवदूत आएगा। किंतु जब मैं उन बातों को बता दूंगा जो सत्य ग्रंथ में लिखी हुई है, इस संघर्ष में तुम्हारे प्रधान मिकाएल के अतिरिक्त कोई दूसरा सहायक नहीं